यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। यदि वर्ष 2016 में यह संख्या 1500 थी तो 2018 में लक्ष्य पूर्ति होने पर विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी होंगे। एक विश्वविद्यालय है, उसमें प्रतिवर्ष 10% जनसंख्या की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है और 2016 में ये 1500 थी, तो 2018 में जब लक्ष्य पूरा हो जाएगा तो उसमें जनसंख्या कितनी होगी। आइए इसको देखते हैं। जनसंख्या कितनी थी, 1500 थी, 1500। अब 10% प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है और ये 2 वर्ष बढ़ रहा है, तो ये पहले 100% थी तो ये जगह 110 बटे 100, और फिर दूसरे साल 110, 10% दूसरे साल भी बढ़ी है, बटे 100 करेंगे। इसको काटेंगे जब 2 जीरो यहाँ से निकल जाएगा, ये 2 जीरो और ये 1 जीरो, 2 जीरो ऊपर और 2 जीरो नीचे। अब कितना हो गया, 15 गुणे 11 में 11 से गुणा करेंगे तो 121 होगा, 15 गुणे 121। इसका जो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये निकल के आएगा 1815। यानी कि कितनी होगी, जब लक्ष्य पूरा होगा उस समय उस विश्वविद्यालय में जो जनसंख्या होगी वो होगी 1518, और 1518 बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए एक बार और देखते हैं। एक विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष 10% जनसंख्या वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है और 2016 में जनसंख्या 1500 थी, तो 2018 में कितना होगा, यानी कि 2 साल जनसंख्या बढ़ेगा। तो 1500 था पहले वर्ष 10% बढ़ा तो ये हो गया 110, दूसरे परसेंट भी 10% बढ़ा तो ये हो गया 110 बटे 100। इसको काटेंगे तो ये 15 गुणे 121 बराबर 1815। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 किलोग्राम बाट का प्रयोग करता है, फिर भी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा या फिर दावा करता है, उसका लाभ प्रतिशत होगा। बेसिकली ये दुकानदार चोर है। चोर इसलिए है कि 1 किलोग्राम कहता है कि हम 1 किलो दे रहे हैं, और यह कहता है कि हम, मान लीजिए दुकानदार है और ये क्या है, चोर है। ये कहता है कि हम जो है अपने लागत मूल्य पर ही वस्तु को बेचते हैं, इसलिए हम कम दाम में बेच रहे हैं। लेकिन क्या कहता है, ये कम ही करता है। मान लीजिए 1 किलो है, 1 किलो 800 ग्राम ही तौलता है। इस कंडीशन में इसको लाभ कितना होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि 1 किलो के स्थान पर कितना तोल रहा है, 800 ग्राम तोल रहा है, तो इसको सीधे 1 किलो के स्थान पर ये 800 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है, इसको लाभ कितने का हो रहा है, इसको लाभ सीधे सीधे हो रहा है 200 ग्राम का, 200 ग्राम का इसको लाभ हो रहा है। ठीक है, अब ये 200 ग्राम का लाभ कितने पे हो रहा है, आइए इसको निकालना है। तो 200 ग्राम इसको सीधे सीधे लाभ हो रहा है बटे 800, क्योंकि 800 ग्राम तो दे रहा है, गुणे 100। ठीक है, इसको काटेंगे 2 जीरो 2 जीरो, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। ठीक है, ये जीरो 25 बार में कटेगा, 50 बार में, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, ये कट जाएगा 25 बार में। कितना आ गया, यह आ गया 25%। यानी कि उसको जो शुद्ध लाभ हो रहा है वो 25% होगा, सीधे सीधे लाभ हो रहा है। लेकिन वो बेईमान दुकानदार कह रहा है कि हम इसको लागत मूल्य पर भी बेच रहे हैं। लेकिन तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर से देखिए, 1 किलो के स्थान पर वह 800 ग्राम ही तोलता है, तो उसको लाभ कितने का हो रहा है, 200 ग्राम का उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, अब 200 ग्राम का लाभ हो रहा है उसको 800 ग्राम पे ही, तो 200 बटे 800 गुणे 100 करेंगे तो ये प्रतिशत में आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 25% निकल के सामने आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 4000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या होता है, ब्याज बराबर यानी कि इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन दर समय। इंटरेस्ट हमको निकालना है, हमको पता नहीं है, तो पी हमारा, पी मतलब प्रिंसिपल, ये पी है 4000, ये आर है हमारा 10%, पी 4000 है, यहाँ लिख लेता हूँ 4000 है, आर है हमारा 10% और टी हमारा है 2 वर्ष। ठीक है, इसी पे रखना है। तो क्या करना है, 4000 गुणे आर कितना है 10% गुणे टी कितना है 2, अब बटे 100 कर दीजिए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, कितना हो गया 40 गुणे 10 गुणे 2, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 40 और गुणे 20, इसको गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और ये 2 जीरो। ठीक है, कितना आ गया हमारा ब्याज, कितना आ गया 800 आ गया। यानी कि 4000 रुपये पे जो 2 वर्ष का 10% की दर से ब्याज होगा 800। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ये फार्मूला आपको याद रखना, ये बेसिक फार्मूला होता है। ठीक है, पी/टी अपॉन 100। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। एक छात्रावास में
40 छात्रों के लिए 30 दिन की भोजन सामग्री है, तो 60 छात्रों के लिए यह सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त है। 40 छात्रों के लिए 30 दिन का भोजन है, तो 60 छात्र वह भोजन कितने दिन में समाप्त करेंगे। आइए इसको लगाते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है, जो इसको बेसिक फार्मूला है, M1D1 बराबर M2D2। इसी में हमको रखना है। M1 कितना है हमारा, M1 है हमारा 40, हमारा D1 कितना है, D1 हमारा है 30। अब हमारा M2 कितना है, M2 हमारा है 30 और हमको D2 फाइंड करना है। ठीक है, M1 कितना है 40 है, D1 कितना है 30 है, बराबर M2 कितना है, सॉरी यहाँ पे 60 था, M2 है 60 और D2 हमको फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा सीधे सीधे, ये 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 20 दिन। D2 बराबर कितना आ गया, D2 बराबर आ गया 20 दिन। ठीक है, इसको देख सकते हैं 40 गुणे 30 बराबर 60 गुणे D2। यहाँ से 30 से काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा 60, इधर से 2 बार में कट जाएगा 40, 20 बार में, तो कितना आ गया, D2 बराबर आ गया 20। 20 दिन के लिए वो भोजन पर्याप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल